डियर फ्रेंड्स, आप सबका आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पॉपुलेशन को कौन कौन सी फैक्टर्स अफेक्ट करती है आने वाले सालों में। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ रेट हो सकता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू एनेक्सेशन हो सकता है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू डेथ हो सकता है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू माइग्रेशन, एक शहर से दूसरे शहर में जाने से, ड्यू टू ट्रेड एक्सपेंशन, ड्यू टू इंडस्ट्रीज, ड्यू टू रेलवे डेवलपमेंट, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ वेरियस माइंस, एंड द सराउंडिंग डेवलपमेंट्स में ऑल्सो अफेक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। साथ ही आप ये जानेंगे कि पॉपुलेशन फोरकास्ट की आवश्यकता क्या है। पॉपुलेशन फोरकास्ट की हमारी ये आवश्यकता है कि फ्यूचर ईयर्स में आफ्टर सपोज ए डिज़ाइन पीरियड ऑफ 30 ईयर्स उस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी और उस हिसाब से वाटर डिमांड क्या होगी। सो पॉपुलेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वाटर डिमांड को एस्टिमेट करने का, और उस एस्टिमेटेड वाटर डिमांड के आधार पे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने का। तो इसलिए पॉपुलेशन फोरकास्ट करना काफ़ी आवश्यक है। तो इस पर्पस में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड आप देखेंगे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, then geometrical increase method, incremental increase method, decreasing rate of growth method, simple graphical method, comparative graphical method, master plan method, the logistic curve method and the apportionment method। ये सारे मेथड्स हैं। इसमें जो शुरुआत में फर्स्ट 3 मेथड्स है उसकी आज हम चर्चा करेंगे बाय टेकिंग ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हमने एक पॉपुलेशन सेंसस डाटा एज्यूम किया है 4 गिवन ईयर्स के लिए, और इसके आधार पे हम निकालेंगे पॉपुलेशन की डाटा फॉर ईयर 2030। तो आप ईयर्स देखेंगे कि 1980 में पॉपुलेशन था 1 लाख, 1990 में 1,30,000, 2000 साल में 1,75,000 और 2010 में 2,15,000। इस 4 सेंसस डाटा को हमने एज्यूम किया है, और इसके आधार पे जब हम अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड की बात करेंगे तो आप कैलकुलेशन टेबल पे ध्यान दें। फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल है हमारा ईयर 1980 से लेके 2010 तक। सेकंड कॉलम है पॉपुलेशन का, तो ईयर वाइज जो पॉपुलेशन हमें दिया गया है सवाल में उसे हमने इसमें लिखना है। और थर्ड कॉलम इस मेथड के तहत है जिसका नाम है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो आप देखेंगे 1980 में पॉपुलेशन था 1 लाख, तो उसको हमने बेस ईयर मान के चला। तो 1990 में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 1,30,000 माइनस 1 लाख यानी 30,000। 2000 साल में पॉपुलेशन इंक्रीज किया 175 माइनस 1,30,000, सो 175,000 माइनस 1,30,000 दैट इज 45,000। और 2010 में पॉपुलेशन इंक्रीज किया 2,15,000 माइनस 1,75,000 यानी 40,000। तो इस हिसाब से भी देखेंगे कि टोटल इंक्रीज पूरे गिवन डाटा के हिसाब से अगर हमने देखा तो टोटल इंक्रीज इन 3 डिकेड्स, 1980 से 1990 फर्स्ट डिकेड, 1990 से 2000 सेकेंड डिकेड एंड 2000 से 2010 यानी कि थर्ड डिकेड। तो इस 3 डिकेड में हमने टोटल इंक्रीज 1,15,000 निकाला, और एवरेज इंक्रीज निकालेंगे जैसे हम कहते हैं कैपिटल C से डिनोट करते हैं, तो वो हो गया 1,15,000 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 38,333.33। इसका ब्राउंड करके देख सकते हैं कि 38,333 हमारे एवरेज इंक्रीज है। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि डिकेड वाइज पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है, और इस हिसाब से हमें देखते हैं कि dp/dt द रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन विथ टाइम इज कांस्टेंट। तो अगर हम निकालना चाहें कि nth डिकेड में पॉपुलेशन Pn है और स्टार्टिंग डिकेड में P0 अगर मान लें प्लस n नंबर ऑफ डिकेड इनटू द C दैट इज़ एवरेज इंक्रीज पर डिकेड। तो अगर हमने 2030 के लिए पॉपुलेशन निकालना है तो P2030 इक्वल टू P2010, हमने लास्ट 2010 के पॉपुलेशन को बेस पॉपुलेशन माना, तो P2010 प्लस नंबर ऑफ डिकेड इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय 38,333.33, और इस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन निकलता है 2,15,000 प्लस 3 इंटू 38,333.33,
और फाइनली ये निकालने के बाद हमें राउंडिंग करके मिलता है 3,30,000। तो 2030 में जो हमारा पॉपुलेशन कैलकुलेट किया हमने वो है 3,30,000। तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के आधार पे हमने ये एक्सरसाइज किया। अब हम सेकेंड मेथड ट्राई करेंगे। दूसरा मेथड का नाम है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। इस मेथड में हम देखेंगे सेम 3 कॉलम्स हम मेंटेन करते हैं, लेकिन 4th कॉलम बनाते हैं जिसका नाम है परसेंटेज इंक्रीज। तो आप देख लें कि 1990 में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 30,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर में कितना था, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज़ 30%। 2000 में इसी तरह से हमारे हो गए 45,000 इंक्रीज डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर पॉपुलेशन 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 34.61%। और 2010 में आया इंक्रीज 40,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर पॉपुलेशन 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज़ 22.85%। तो टोटल परसेंटेज इंक्रीज को हमने ऐड किया तो आया 87.46% फॉर 3 डिकेड्स। और पर डिकेड जो हमारा एवरेज परसेंटेज इंक्रीज है पॉपुलेशन में वो है 87.46 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 29.15%। तो इस डाटा को हम यूज़ करेंगे और यहाँ प्रिंसिपल ये है कि एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ टू बी यूज्ड। और आप इस मेथड को यूज़ करके निकालेंगे पॉपुलेशन इन 2030। तो जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज़ Pn इक्वल टू P0 मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट 1 + i बाई 100 वेयर i इज़ द परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू जो हमने निकाला यहाँ पे। तो इसमें अगर हमने P0 लिया है 2,15,000 दैट इज़ पॉपुलेशन ऑफ 2010 ईयर, और 2010 के बाद हमने 2030 का निकालना है तो 2,15,000 दैट इज़ P2010 मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट 1 + 29.15 डिवाइड बाई 100 तो ये आता है 2,77,673। इसी तरह से हमने P2030 का निकालना है तो 2020 में जो पॉपुलेशन में निकाला 2,77,673 उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे जब P0 और मल्टीप्लाइड बाय 1 + 29.15 बाई 100 तो ये आता है 3,58,615। तो इस हिसाब से हमने 2030 पॉपुलेशन निकाल लिया बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। अब जो थर्ड मेथड हम ट्राई करें इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इस मेथड में आप देखेंगे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन तक 3 कॉलम सेम है और हमने 4th कॉलम बनाया इंक्रीमेंट ऑन द इंक्रीज। मतलब इंक्रीज जो हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। तो 1990 में फर्स्ट इंक्रीज था 30,000 इसको हम बेस इंक्रीज मानते हैं। 2000 साल में 45,000 माइनस 30,000 यानी 15,000 और 2010 में 40,000 माइनस 45,000 यानी -5,000। तो टोटल इंक्रीमेंट इंक्रीज आता है हमारा 15,000 माइनस 5,000 दैट इज़ 10,000। और आप इसको अगर देखें तो 2 डिकेड में हमें इंक्रीमेंट इंक्रीज मिला है तो एवरेज इंक्रीमेंट इंक्रीज आता है 10,000 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5,000 जिसको हम CI से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास इस टेबल में 2 C है। एक C है जो एवरेज इंक्रीज पर डिकेड है जो हमने अर्थमेटिक इंक्रीज में निकाला था उसी टाइप से, और दूसरा है इंक्रीमेंटल इंक्रीज जिसको हम CI बोलते हैं जो 5,000 निकला है। अब इसको हम यूज़ करके निकालेंगे पॉपुलेशन इन 2030। तो जो फार्मूला हमें यूज़ करना है यहाँ पे दैट इज Pn इक्वल टू P0 प्लस n नंबर ऑफ डिकेड अंडर ब्रैकेट C प्लस CI। C आप समझ गए होंगे और CI भी हमने निकाला है। अब अगर हम P0 लेते हैं 2010 साल की पॉपुलेशन को 2,15,000 तो 2020 ईयर में पॉपुलेशन हो जाएगी 2,15,000 प्लस 1 इंटू 38,333.33 प्लस 5,000 और ये आता है 2,58,333। उसी हिसाब से अगर हम P2030 निकालें तो बेस P0 2010 का ही लेंगे 2,15,000 प्लस 2 अंडर ब्रैकेट 38,333.33 प्लस 5,000 तो पॉपुलेशन आता है 3,01,667। तो इस हिसाब से भी हमें 2030 साल का पॉपुलेशन निकल जाता है। तो आप जानेंगे कि ये 3 इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो न्यूमेरिकल टेबल कैलकुलेशन बेस्ड है इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं। इस टेक्स्ट को बनाने के लिए हमने जो रेफरेंसेज फॉलो किया है वो आपके सामने है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हमने फॉलो किया और लिटरेचर में अवेलेबल मटेरियल अवेलेबल जो हमने फॉलो किया है। तो इसी हिसाब से हमने 3 मेथड का कैलकुलेशन करके आपको दिखाया और ये देखा कि हम पॉपुलेशन फोरकास्ट बाय कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो विद दिस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you very much for joining this class and listening patiently. Thank you very much.